अस्सलाम वालेकुम। गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन का नाम हमने बहुत बार सुना है और अपने आसपास बहुत से ऐसे अफराद देखे भी हैं जो गुर्दे में पथरी का शिकार होते हैं। गुर्दे की पथरी एक ऐसी तकलीफ है जो खामोशी से शुरू होती है, मगर जब दर्द बढ़ता है तो इंसान चीख उठता है। एक मिनट के लिए सोचें कि आप अमूल की जिंदगी गुजार रहे हैं और अचानक कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द होती है, पसीना आने लगता है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, ये गुर्दे की पथरी का मसला है, यानी किडनी स्टोन का। 3 दिन पहले मेरे पास एक मरीज आया। जब उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो उसमें 6 mm की गुर्दे की पथरी मौजूद थी। पिछले 2 महीने से वो पथरी गुर्दे में उसे तकलीफ देने का बायस बन रही थी। ऐसे बहुत से मरीज हमें आसपास मिलते हैं जो गुर्दे की पथरी का शिकार होते हैं। ये बीमारी न सिर्फ जिस्मानी तकलीफ देती है बल्कि काम पर तवज्जो देना भी मुश्किल हो जाता है और ज़हनी दबाव भी बढ़ने लगता है। बहुत से लोग बार बार इस मसले का शिकार होते हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर होती है। अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो ये मसला मजीद पेचीदा हो सकता है। कुछ सूरतों में सर्जरी तक करने की नौबत आ सकती है। अब सवाल ये है कि क्या इससे बचने का कोई आसान तरीन तरीका मौजूद है? तो इसका जवाब है जी हाँ, मौजूद है। अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सिर्फ एक चीज शामिल कर लें तो गुर्दे की पथरी बनने से रोका जा सकता है। आप इस तकलीफ से बच सकते हैं और कभी आपके गुर्दे में पथरी बनेगी ही नहीं। मेरी बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल महसूस हो रहा होगा और शायद आप इसे मानने से भी इनकार कर दें, लेकिन ये बात सही है कि सिर्फ एक ग़िज़ा अपनी रोजमर्रा की रूटीन में शामिल करने से आप गुर्दे की पथरी से बच सकते हैं। गुर्दों में पथरी यानी किडनी स्टोन बनेगा ही नहीं। आज की वीडियो की मालूमात आपकी गुर्दों की पथरी के बारे में नजरिए को बदल देगी। वीडियो को देखते रहिए और चैनल की मालूमात अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक फल अगर आप खाना शुरू कर दें तो आप गुर्दे की पथरी का कभी शिकार नहीं होंगे। ये फल हमारे किचन में मौजूद होता है और हम इसे इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हम इसे कभी कभी इस्तेमाल करते हैं और इसके असल फायदों से नावाकिफ रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लेमन की, लीमू। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि लीमू कैसे आपके गुर्दे में पथरी होने को रोक सकता है। अगर आप इसे रोजमर्रा की रूटीन में शामिल कर लें और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका जान लें और उस पर अमल भी कर लें तो आपके गुर्दों में कभी पथरी नहीं बनेगी। वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताएंगे कि लीमू के अंदर कौन सी ऐसी खुसूसियात छुपी हुई हैं जो गुर्दों में पथरी बनने के अमल को रोक सकती हैं। आपने सुना होगा कि लीमू फायदेमंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुर्दे की पथरी को बनने से रोकने में किस तरह मदद करता है और ये कितना फायदेमंद है? ये सिर्फ एक आम फल नहीं बल्कि कुदरत का एक तोहफा है। ये एक ताकतवर इलाज है। ये बेहतरीन दवा के तौर पे काम कर सकता है। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार कभी पथरी के दर्द से गुजरा हो तो आप शायद जानते होंगे कि गुर्दे की पथरी का दर्द कितना तकलीफदेह होता है। इसे बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है, इसलिए इससे बचना इतना ही जरूरी है। तो सवाल ये है कि लीमू में आखिर क्या होता है जो इसे इतना खास बनाता है? आइए आज की वीडियो में आपको ऐसी 4 बातें बताएंगे जो आज से पहले आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगी। लीमू गुर्दों में पथरी बनने के अमल को 4 तरीकों से रोक सकता है। सबसे पहली वजह यह है कि लेमन के अंदर सिट्रेट नामी केमिकल्स मौजूद होते हैं, यानी सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ये गुर्दे की पथरी बनने के अमल को रोकने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। जब आप लीमू का रस इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पेशाब में सिट्रेट की मिकदार को बढ़ा देता है। ये सिट्रेट कैल्शियम के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे कैल्शियम सिट्रेट बनकर पेशाब के रास्ते खारिज हो जाता है। अगर ये सिट्रेट आपके पेशाब में ना मौजूद हो तो कैल्शियम एक दूसरे केमिकल जिन्हें ऑक्सलेट कहते हैं उनके साथ मिलकर पथरी की सूरत इख्तियार कर लेता है। ऑक्सलेट हमारे खाने से हमारे पेशाब में बनते हैं। इनका इखराज बहुत जरूरी होता है। ये ऑक्सलेट अगर कैल्शियम के साथ मिल जाएं तो ये पथरी बना सकते हैं। इस तरह पथरी बनने का अमल शुरू ही नहीं होता। ये कुदरती हिफाजती निजाम की तरह काम करता है जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचने से बचाता है और गुर्दे पथरी बनने से महफूज रहते हैं। अहम खसूसियत के लीमू पेशाब की तेजाबियत को कम करता है। जब हम लीमू का रस इस्तेमाल करते हैं तो ये जिस्म में जाकर अल्कलाइन असर पैदा करता है, जिससे पेशाब कम तेजाबी हो जाता है। तेजाबी माहौल के अंदर पथरी बनने के इम्कान ज्यादा होते हैं, खास तौर पर यूरिक एसिड की पथरी। जब पेशाब अल्कलाइन होता है तो यूरिक एसिड पथरी की सूरत इख्तियार नहीं कर पाता। यूरिक एसिड खाने से जो लोग चिकन, मटन और बीफ और प्रोटीन खाने के आदी होते हैं
उनके जिस्म में यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। ये यूरिक एसिड अगर फ्लश ना किया जाए तो ये गुर्दों में पथरी बना सकता है। लीमू पेशाब को अल्कलाइन यानी तेजाबी नहीं रहने देता, जिसकी वजह से यूरिक एसिड को पथरी की सूरत इख्तियार करने का मौका नहीं मिलता और पथरी बनने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो जाते हैं। तीसरी वजह है पानी की मिकदार में इजाफा हो जाना। जब आप लीमू पानी पीते हैं तो आप कुदरती तौर पर ज्यादा पानी पीने लगते हैं। ज्यादा पानी पीने से पेशाब की मिकदार बढ़ती है, जिससे जिस्म में मौजूद वो मादे जो पथरी बना सकते हैं वो पतले हो जाते हैं और आसानी से खारिज हो जाते हैं पेशाब के रास्ते। इस तरह गुर्दों पर दबाव कम पड़ता है और पथरी बनने का खतरा भी खत्म हो जाता है। ये एक सादा मगर इंतहाई मौसर तरीका है। आपने ये बात नोटिस की होगी कि जो लोग रोजाना पानी ज्यादा पीते हैं और अपने जिस्म को हाइड्रेट रखते हैं, उनमें पथरी कम बनती है। लेकिन अगर आप उसी पानी के अंदर लेमन का रस भी शामिल कर लें तो आप पथरी बनने को मुकम्मल तौर पर रोक सकते हैं। चौथी और आखिरी वजह है कि क्रिस्टल को जमने से रोक देना। लीमू में मौजूद सिट्रेट न सिर्फ पथरी बनने को रोकते हैं बल्कि ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स को आपस में जुड़ने और पथरी की सूरत इख्तियार करने से रोकते हैं। यानी अगर इब्तिदा में कुछ ज़र्रात शामिल भी हो जाएं तो वो पथरी की सूरत इख्तियार नहीं कर पाते और पेशाब के रास्ते फ्लश हो जाते हैं। इससे पथरी बनने का खतरा तकरीबन खत्म हो जाता है। ये एक सादा लेकिन मौसर तरीका है। सिर्फ ये जान लेना आपके लिए काफी नहीं होगा कि लीमू पथरी बनने के अमल को रोक सकता है। आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि लीमू को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि वो आपके जिस्म में ज्यादा से ज्यादा फायदे का बायस बन सके और पथरी बनने के अमल को शुरू ही ना होने दे। इसलिए लीमू को इस्तेमाल करने के चंद बेहतरीन तरीके आपको बताएंगे। सबसे पहला और बेहतरीन तरीका है कि लीमू पानी का बाकायदा इस्तेमाल। इसके लिए आप एक गिलास नीम गर्म पानी लें और उसमें एक ताजा लीमू का रस निचोड़ लें। अगर लीमू का साइज बड़ा हो तो आधा लीमू निचोड़ें और कोशिश करें कि लीमू ताजा हो या पैक्ड लीमू का जूस जो बोतल की सूरत में बाजार में मिलता है वो इतना फायदेमंद और कारगर नहीं होता। और उस नीम गर्म पानी को आहिस्ता आहिस्ता से पिएं। इस तरह आपका जिस्म से बेहतर तरीके से जज्ब करेगा और ज्यादा फायदा हासिल होगा। अगर आप जायके को बेहतर बनाना चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद भी शामिल कर लें। चीनी शामिल करने से परहेज करें क्योंकि ज्यादा चीनी गुर्दों के लिए नुकसानदेह होती है। बात करते हैं सही वक्त की। जी हाँ, लीमू को पानी में डालकर इस्तेमाल करने का सही वक्त सुबह निहार में। जब आप खाली पेट लीमू पानी पीते हैं तो ये न सिर्फ आपके जिस्म को डिटॉक्स करता है बल्कि पेशाब के निजाम को भी बेहतर करता है। दूसरा अहम वक्त है खाने के फौरन बाद, खास तौर पर भारी और ज्यादा खाने के बाद। इस वक्त लीमू पानी पीने से हाजमा बेहतर होता है और जिस्म में ऐसे मादे जमा ही नहीं होते जो पथरी बनने का बायस बन सके। जो लोग चिकन, मटन, बीफ और प्रोटीन ज्यादा खाते हैं उनके लिए लीमू पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मुफीद है। उनमें यूरिक एसिड ज्यादा बनता है, पथरी बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उन्हें बाकायदगी से लीमू पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। चावल, टमाटर और पालक खाने वाले लोग भी लीमू पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, उनमें ऑक्सलेट ज्यादा बनता है। इसमें खास बात का ख्याल रखना जरूरी है कि ज्यादा मिकदार में लीमू का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। रोजाना एक लीमू या आधा लीमू एक गिलास पानी में डालकर पीना ज्यादा मुफीद है। अगर लीमू का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो मैदे में तेजाबियत का मसला हो सकता है और दांतों के मसाइल पैदा हो सकते हैं। लीमू पानी पीने के बाद 1 या 2 घूंट सादा पानी भी पीना चाहिए। इससे दांतों को तेजाबियत से महफूज रखा जा सकता है। अगर लीमू का इस्तेमाल आप रोजमर्रा जिंदगी में शामिल कर लें और इसे पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो आप गुर्दे की पथरी से बच सकते हैं और उस तकलीफ से भी बच सकते हैं जो पथरी यानी किडनी स्टोन बनने के बाद महसूस होती है। सिर्फ 1 गिलास रोजाना पीने से आप गुर्दे की पथरी से महफूज रह सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस को मजीद देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो की मालूमात आपको अच्छी और फायदेमंद लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर मान जफर और मैं हूँ एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर मान यूट्यूब चैनल। खास तौर पर ये वीडियो अपने घर के बुजुर्गों और बड़ों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।